इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंप्लायंस यानी हमारी बिल्डिंग को चलाने के लिए कौन कौन से हमें सर्टिफिकेट या फिर परमिशन चाहिए उनके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी बहुत सी ऐसी परमिशन होती हैं जिनको हमें एक बिल्डिंग को चलाने के लिए या फिर एक जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसको चलाने के लिए इन परमिशन की जरूरत बहुत ही जरूरी होती है। अगर ये परमिशन हम नहीं देते हैं तो हमारी बिल्डिंग बनने के बाद भी किसी काम के लायक नहीं है, उसमें हम कोई भी ऑपरेशन, मेंटेनेंस या कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं वो कौन कौन से ऐसी कंप्लायंस या फिर सर्टिफिकेट परमिशन है जो हमें जरूर चाहिए होती है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे कंप्लायंस या फिर परमिशन के बारे में जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी बिल्डिंग को रन करवाने की। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा वाटर कनेक्शन। अब वाटर कनेक्शन आप समझ सकते होंगे, हमने अपनी कोई भी बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे अगर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसको ऑपरेशनल करना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों को बसाना चाहते हैं या फिर अपना जो भी बिजनेस है वो करना चाहते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि वहाँ पे इंसान रहेंगे, उनको पीने के लिए, खाने के लिए, साफ सफाई के लिए, सब चीजों के लिए पानी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें पानी का कनेक्शन यहाँ पे लेना पड़ता है। आगे बात करें तो जो हमारा सीवर का कनेक्शन होता है वो हमें बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक एसटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, या फिर जो पब्लिक सीवर होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए आजकल जो हमारे एसटीपी होते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, जो ये एसटीपी होते हैं इनको जरूरी कर दिया गया। यानी अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको चालू करना चाहते हैं, ऑपरेशनल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एसटीपी लगाना बहुत ही जरूरी है। अगली बात की जाए तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो हमें बहुत ही जरूरी चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग को ऑपरेशनल करना चाहते हैं तो बिल्डिंग में जो भी एक्टिविटीज होंगी या जो भी उपकरण या फिर डिवाइस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चलने वाले हैं। अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बहुत ही जरूरी चाहिए होता है। अगला जो कंप्लायंस है वो होता है सोलर इंस्टॉलेशन। आजकल जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है या फिर हमारे घर भी होते हैं, तो उसमें एक लिमिट से ज्यादा बड़ा घर या फिर बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद इसमें सोलर इंस्टॉलेशन कंपलसरी किया गया है। तो अगर हम एक लिमिट से ज्यादा अपना घर या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसी के अनुसार सोलर इंस्टॉलेशन करना बहुत ही जरूरी है। अगले कंप्लायंस की बात की जाए तो वो होता है रेन हार्वेस्टिंग पिट। तो देखिए जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग होती है वो एक बहुत ही बड़ा इलाका जो है उसको कवर करके चलती है। इतना बड़ा इलाका इस बिल्डिंग ने कवर किया है, तो हमारी जो पूरी पूरी जमीन थी उसको हम ऊपर से कच्चा नहीं छोड़ने वाले हैं, उसको हम कंक्रीट से कवर कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब रेन होगी तो उसका जो पानी है वो हमारी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा और वहीं बाहर रह के सब जगह फैल जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हमें रेन हार्वेस्टिंग पिट जो है वो बनाना बहुत ही जरूरी है, ताकि जब बारिश हो उसका सारा पानी इकट्ठा होकर हमारी रेन हार्वेस्टिंग पिट के अंदर जाए और फिर इस पिट के द्वारा ही जो हमारा ये पानी है ये हमारे ग्राउंड के अंदर चला जाए, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो इसकी मदद से हो जाए। तो इसके लिए हमें रेन हार्वेस्टिंग पिट की बहुत ही जरूरी होती है। इसकी जो मेंटेनेंस होती है और जो इसका सर्टिफिकेशन होता है वो ईयरली होता है, जिसको हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा पूरा करवाना होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। अगले कंप्लायंस की बात की जाए तो जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है वो हमें लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो वहाँ पे जब इंसान रहेंगे या फिर काम करेंगे, जो क्लाइंट है वो रहेगा, इन सभी के रहने के लिए हमें गवर्नमेंट से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगला कंप्लायंस है फायर एनओसी। अब जहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं अपना, जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, वहाँ पे जब काम चल रहा है तो वहाँ पे किसी न किसी कारण से आग लगने के चांस भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें फायर सिस्टम का यूज करना होता है, यानी कि हमारी बिल्डिंग में फायर सिस्टम लगाना होता है। अब इस फायर सिस्टम को लगाने के बाद हम फायर एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद फायर ऑफिसर आएगा, वो हमारे पूरे फायर सिस्टम की टेस्टिंग करेगा, ऑडिट करेगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही मिलता है तो जो हमें फायर ऑफिसर है वो फायर एनओसी जारी करके देता है। अगले कंप्लायंस की बात की जाए तो ये है एचएसडी स्टोरेज लाइसेंस। अब एचएसडी का मतलब होता है हाई स्पीड डीजल। अब डीजल की जरूरत हमें जनरेटर के अंदर पड़ती है। अब जो हमारा ये डीजल होता है ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। अब इसके लिए भी हमें सेफ्टी लगानी पड़ती है, किसी कंडीशन में इसमें आग ना लग पाई। ये जो हमारा एचएसडी है वो सेफ तरीके से स्टोरेज रहे, इसके लिए हम कितना एचएसडी हमें स्टोरेज करना है, इसकी सेफ्टी प्रोसीजर हमने क्या क्या किया है, तो ये सब देखने के बाद ही हमें एचएसडी स्टोरेज का जो लाइसेंस है वो मिलता है। अगले कंप्लायंस की बात की जाए तो जो डीजी रनिंग लाइसेंस है वो हमें चाहिए होता है। तो देखिए जो हमारी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ छोटे मोटे डीजी से काम नहीं चलता है, वहाँ पे हमें बड़े डीजी लगाने होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शोर भी करते हैं और बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन भी पैदा करते हैं। तो ऐसे में हमें डीजी रनिंग का लाइसेंस भी चाहिए होता है। इसके सारे जो सेफ्टी होती है, जो सारे पैरामीटर है वो कंप्लीट करने के बाद हमें डीजी रनिंग लाइसेंस मिलता है। अगला जो लाइसेंस है वो होता है हमें ट्रांसफार्मर रनिंग लाइसेंस। अब हम बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ जनरेटर से तो काम चलेगा नहीं, वहाँ पे सबसे मेन हमें ट्रांसफार्मर ही चाहिए होता है। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की सारे सेफ्टी पैरामीटर कंप्लीट करके ट्रांसफार्मर रनिंग का जो लाइसेंस है
वो लेते हैं, उसके बाद ही हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो कंप्लायंस है वो है डिस्पोजल ऑफ हैजार्ड वेस्ट। अब देखिए जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे इंसान रहेंगे, काम करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा हैजार्ड वेस्ट भी निकलेगा। अब इसको हम किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, इसका निपटारा कैसे करेंगे, इसकी जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो फॉलो करने के बाद हमें ये कंप्लायंस लेना होता है। उसके बाद ही हम अपनी बिल्डिंग को रनिंग में ला सकते हैं। अगले कंप्लायंस की बात की जाए तो ये है एयर एमिशन, यानी एयर की जो क्वालिटी है हमारी बिल्डिंग में वो कैसी रहेगी, किस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इंसान रहेंगे तो यहाँ पे जो CO2 का एमिशन है वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे किस तरीके से फ्रेश एयर जो है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और जो इसकी क्वालिटी है, इसका जो पोल्यूशन है वो किस तरीके से हटाने वाले हैं, इसके लिए जो भी पैरामीटर है वो पूरे करके हमें एयर एमिशन यानी क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट यानी कंप्लायंस है वो चाहिए होता है। अगला जो कंप्लायंस होता है वो होता है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। देखिए जो हमारी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, हो सकता है उनके साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए या बाढ़ है या कोई भी प्राकृतिक आपदा है या किसी भी कारण से उनमें कोई भी हादसा होता है, तो उससे बचने के लिए बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो भी बहुत ही जरूरी होता है। अगला जो लाइसेंस है वो लिफ्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनमें हम सिर्फ स्टेयरकेस का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें लिफ्ट बहुत ही जरूरी चाहिए होता है। अब लिफ्ट का जो ऑपरेशन होता है, उसकी जो मेंटेनेंस होती है और उसकी जो सेफ्टियां होती हैं, ये सभी सेफ्टी हमें चेक करनी होती है। इसके बाद सभी सेफ्टियां चेक करने के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है। ये जो लाइसेंस होता है ये भी हमें ईयरली मिलता है, यानी ईयरली हमें ऑडिट करवा के लिफ्ट लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद ही हम लिफ्ट को अपनी बिल्डिंग में चला सकते हैं। इसके अलावा हमें जैसे HSD स्टोरेज का लाइसेंस चाहिए होता था, ऐसे ही हमें गैस का लाइसेंस भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे इंसान रहेंगे तो गैस की जरूरत भी हमें किसी न किसी तरीके से पड़ने वाली है। तो अब गैस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, कैसे स्टोरेज करेंगे, कितना यूज होगा, कितनी स्टोरेज करेंगे, इसकी सेफ्टी क्या होंगी, ये सारे पैरामीटर हमें कंप्लीट करने के बाद जो गैस स्टोरेज का लाइसेंस है वो मिलता है। तो अब इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की आप और जानकारी के लिए हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।